हेलो एवरीवन, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश। एंड फॉर पीडीएफ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश। ओके, यहाँ पर आपको क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देन आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास के पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप क्लास टाइम पर कर सकें। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग कारक को स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है, ठीक है। और हम भी बहुत अच्छी कोशिश करेंगे कि हम भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दें, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारक किसे कहते हैं। तो कारक का परिभाषा होता है, आई थिंक कि सभी को पता होगी कारक की परिभाषा, है कि नहीं? कारक की परिभाषा सभी को पता होगी। तो क्या होता है, देखिए क्या होती है कारक की परिभाषा। देखिए, कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। ठीक है, कारक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला। ठीक है, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता हो, यानी कि क्रिया क्या होता है? कर्म। उसको करने में जो भूमिका निभाता हो वही कारक कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ओके, वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर है, या फिर आप लोग कारक एक और परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द कर्ता, कर्म और क्रिया को आपस में जोड़ते हो, यानी कि कारक वैसा शब्द है ना जो कर्ता कि जो क्या है, कर्ता और कर्म, कर्ता, कर्म और क्या करता है? क्रिया को क्या आपस में जोड़ने का संबंध करता है। ठीक है, क्या करता है? आपस में तीनों को जोड़ने का जो संबंध करता है, यानी कि बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कारक। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है हमारा कुछ यहाँ पे क्या है। उदाहरण में राम ने रोटी खाई। ठीक है, तो राम ने क्या कर रहा है? रोटी खा रही है। यहाँ पे पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है? ये राम क्या हो गया? करने वाला। ये क्या हो रहा है? रोटी, रोटी। फिर यहाँ क्या? राम ने, यहाँ पे कारक चिन्ह लगा कि क्या बोला? जो शब्द ये यही शब्द ना, यहाँ पे यही शब्द क्या कर रहा है? कर्ता, कर्म और क्रिया को जोड़ रहा है, इस सबको जोड़ने का काम कर रहा है, तो वही क्या हो जाएगा? आपका कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ने यहाँ पे कर्ता चिन्ह हो गया, यानी कारक चिन्ह, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कारक हो गया। यानी कि इस लाइन में बताया जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे कोई कर्म हो रहा है, कोई कर रहा है, कोई करता है, कोई कर्म को कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग विभक्ति चिन्ह। कारक का हम लोग विभक्ति चिन्ह देखेंगे। तो कारक के प्रकार एवं विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो सबको याद कर लेना है, ये याद कर लेंगे तभी बनेगा क्वेश्चन। और कुछ अपवाद भी हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो कारक का क्या होता है? मैंने कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को। तो यहाँ करण से जो होगा ना, के द्वारा, यानी कि किसी, यहाँ पे से का जो मतलब होगा ना, किसी चीज के द्वारा कोई कार्य किया गया हो। ठीक है, और संप्रदान को जो होगा ना, किसी के लिए कोई काम किया गया। ठीक है, आपादान, आपादान में यहाँ जो से होगा ये अलगाव का, यानी कि कोई चीज किसी चीज से अलग होगा। ठीक है, इसके सेंस में होगा। ठीक है, संबंध में का, के, की, ना, ने, नी, रे, री। ठीक है, और अधिकरण में क्या होगा? मैं, पर। ये ऊपर, पर का मतलब क्या होता है? ऊपर के सेंस में। ओके, और आपका यहाँ पे हो गया अधिक, यहाँ पे क्या हो गया आपका? फिर संबोधन। तो संबोधन क्या होगा? हे, अहे, अरो, अबे, आ, ये सब जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा? संबोधन में आ जाएगा। ठीक है, बोर नहीं होना है क्लास में। आपके लिए आज तो हम पढ़ा देंगे कारक, नहीं तो फिर आप लोग कहते कि डायरेक्ट कारक से क्वेश्चन लेके आ गए, पढ़ाए नहीं। इसीलिए आप लोग को पहले हम पढ़ा दे रहे हैं कारक, फिर आपके लिए हम अगले क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अगले क्लास में कारक से क्वेश्चन लेके आएंगे आपके प्रीवियस ईयर से, फिर आपके जो भी इससे क्वेश्चन बन पाएगा हम सारा आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कर्ता कारक। ठीक है, हम लोग कारक देख लिए। विभक्ति चिन्ह आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा, हम पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग लेके फिर से याद कर लिया, फिर बुक में भी आपके अवेलेबल होगा। ठीक है, तो क्या होता है पहले देखते हैं। अब हम लोग पहला कारक है कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक क्या होता है आपका?
कर्ता कारक होता है जो वाक्य में कार्य को करता है, जो वाक्य में कार्य को क्या करता है, करता है, ठीक है। जो कार्य करता है वाक्य में वो हमारा क्या करता है, कर्ता कहलाता है, ठीक है। और कर्ता वाक्य का वह रूप होता है, ये जो कर्ता है वो वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्यों को करने वाले का पता चलता है, यानी कि जो कार्य को कर रहा है ना उसके करने वाले का पता चलता है, ठीक है, उसके करने वाले का पता चलता है, ठीक है। और जहाँ वाक्य में ने चिन्ह, ये कर्ता का क्या होता है, ने होता है, कर्ता ने कर्म को बताए ना, तो क्या होता है कर्ता ने, या ने चिन्ह जो है वो उसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी, ठीक है, तो दोनों रूप से इसका होगा, ठीक है, परोक्ष रूप से भी। परोक्ष मतलब क्या होता है कि वो दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं कि वाक्य में ने लगा हुआ है, बट फिर भी आपको वहाँ पर जो भाव जो आएगा ना, भाव सेंटेंस में जो भाव आएगा वो आपको वहाँ पे ने का आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भाव के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि वहाँ पे कर्ता कारक है, ठीक है, क्या है, कर्ता कारक। ओके, चलिए उदाहरण से देखते हैं हम लोग, उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण में है राम ने रोटी खाई, ठीक है, तो क्या करें, राम ने, तो ने लगा यहाँ पे, क्या ने लगा, तो ये आप बता सकते हैं कि कर्ता, ठीक है, तो क्या होगा, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। और कौन कर रहा है कार्य को, राम कर रहा है, राम ने खाई रोटी। फिर बोलता है बालक पुस्तक पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ से भाव आ रहा है ना, पुस्तक कौन पढ़ा होगा, बालक ने ही पढ़ा होगा ना, पुस्तक जो पढ़ा होगा वो किसने पढ़ा होगा, बालक ने, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ने, ठीक है, बालक के द्वारा ही पुस्तक पढ़ा गया होगा, यानी कि तो बालक ने पुस्तक पढ़ा, तो यहाँ पर ने का शेंस आ रहा है, तो वही भाव से आपको पता करना कि वहाँ पर क्या है, ठीक है। फिर राम ने बच्चों को पीटा, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि राम ने बच्चों को पीटा है, तो ने लगा हुआ ही है। फिर नरेश खाना खाता है, नरेश खाना खाता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, तो नरेश ने खाना खाता है, यहाँ पे ऐसे मतलब लगा सकते हैं, ठीक है, भाव आ रहा है कि हाँ नरेश ही खाना खा रहा होगा ना, नरेश ने ही खाना खाया होगा, तो ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सारा कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कर्म कारक, ठीक है, क्या देखेंगे, कर्म कारक। कर्म कारक है वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो क्या बोला कि वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कर। और इसका जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को चिन्ह का उपयोग, ठीक है, तो क्या को चिन्ह का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होगा, ये इसमें भी प्रत्यक्ष, यहाँ पे आपका को लगा भी होगा, नहीं भी लगा होगा, ठीक है, नहीं भी लगा होगा, तो आपको सेंस लगाना है कि वहाँ पर को ही होगा, तो उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है, ये कौन सा कारक है। ओके, चलिए देखते हैं उदाहरण से। तो यहाँ पे अध्यापक ने छात्रों को डराया, तो स्कूल में जब हम लोग पीटी वगैरह का क्लास करते हैं तो वहाँ से सेंस ले सकते हैं, अध्यापक ने छात्रों को डराया, तो अध्यापक ने किसको डराया, छात्र को डराया, ठीक है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है ना, क्रिया का प्रभाव कर रहा है, तो किसको डराया, छात्र को डराया, ठीक है। उसने रोटी खाई, ठीक है, उसने रोटी खाई, तो किसने खाई, उसने रोटी खाई, तो किसको, रोटी को खाई, यहाँ पे सेंस आ रहा है ना, रोटी को ही खाया होगा ना, रोटी को ही खाया होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर है गोपाल ने, ठीक है, तो गोपाल ने राधा को बुलाया, किसको बुलाया, राधा को बुलाया, यहाँ पे सेंस आ ही गया। फिर मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया, तो यहाँ पर को है तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। फिर है माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, तो यहाँ भी आपका को लगा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अपवाद है, ठीक है, आपका कुछ अपवाद है, ये क्या है, आपका अपवाद है, ठीक है, अपवाद है। यहाँ पर है कि इनमें से कोई भी शब्द, ये शब्द जितना आपको यहाँ पर 10 से 11 शब्द है, वो आपको अगर दिखे, वो अगर आपको दिखे तो आपको समझ जाना कि वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक ही होगा। सारा जो नीचे यहाँ से 10 से 11 शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कर्म कारक में ही आएगा। जैसे दूध दूहना, याच मांगना या क्षमा मांगना, जैसे बोलते हैं पकाना, यानी कि पकाना, कोई भी चीज़ खाना वाना जो पकाते हैं वो। फिर दंडित करना, किसी को दंड देना। फिर चुराना, चुनना, ये वगैरह जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक में आएगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा इसे, ठीक है, याद करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर है चेतन पदार्थ के साथ, ठीक है। तो क्या चेतन पदार्थ के साथ भी, तो जैसे बोलना, जाना, फिर चुराना, बुलाना, सुलाना, पकाना, पुकारना, जमाना, भगाना, कोसना आदि शब्द जो है इसके साथ भी कर्म कारक का ही प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी शब्द हो लगा हुआ किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, तो वहाँ पर अगर कोई भी चिन्ह होगा, कोई भी चिन्ह उसके साथ लगा हो, कर्ता का कोई कारक का कोई भी चिन्ह लगा हो, बट वो आपका क्या होगा, वो आपका कर्म कारक में ही आएगा, ठीक है। किसमें आएगा, कर्म कारक में ही आएगा। ओके, जैसे फिर है आपका, जैसे आपका है यहाँ पे सर्वत्र, पारित, सर्वत्र चारों ओर, यानी कि किसी भी दिशा में, इधर 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 कोई भी कहीं पर भी, तो वो आपका क्या, वो भी आपका कर्म कारक में आएगा, ठीक है। फिर गत्यार्थ योगे, यानी कि जाने के अर्थ में, ठीक है। जाने के अर्थ में, कोई जा रहा है, कोई कहीं गया, तो उसके अर्थ में भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी आपका कर्म कारक में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, कर्म कारक में। चलिए देखते हैं उदाहरण से देखते हैं कि वह गाय से दूध दूहता है। जैसे बताया था ना, दूहना, तो वो क्या करे, गाय से दूध दूहता है, ठीक है। तो ये भी आपका कर्म, यहाँ से लगा है, बट क्या होगा, गाय से दूध दूहता, दूहना हम क्या बताए, कर्म कारक है, तो ये आपका कर्म कारक में ही आएगा, ठीक है। फिर गांव के चारों ओर, जैसे बताया था ना कि सर्वत्र, यानी कि सर्वत्र में जैसे चारों ओर था, तो वो चारों ओर वृक्ष है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। फिर शहर के दोनों ओर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। फिर माँ रसोई में खाना पकाती है, जैसे पता है पकाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी विभक्ति चिन्ह लगा हो, यानी कि ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक ही होगा, अगर ये शब्द, जितना शब्द हम बताएं वो अगर वाक्य में लगा हो तो। फिर वह पौधों से फूल चुनता है, ठीक है, तो चुनना ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। फिर चोर दुकान से धन चुराता है, चुराना भी बताए थे, तो वो भी हो जाएगा। फिर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर है अध्यापक ने छात्रों को दंडित करता है, ठीक है। अध्यापक जो है वो छात्रों को दंडित करता है, तो दंड भी बताए थे, तो वो भी क्या था आपका, कर्म कारक में था, ठीक है। किसमें, कर्म कारक में था, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और उदाहरण। जैसे भिखारी राजमहल में भीख मांगता है, तो जितना भी शब्द बताया उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा कर्म कारक में, जैसे मुनि वन जाते हैं, जाने के में था, फिर बाजार जाता है, तो ये सब भी आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक में हो जाएगा। चलिए देखते हैं करण कारक, ठीक है। क्या देखेंगे अब हम लोग, करण कारक को देखेंगे। जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए, ठीक है, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए या काम को अंजाम दिया जाता हो, ठीक है, काम को अंजाम दिया जाता हो, वह करण कारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है, ठीक है। देखिए, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए या काम को अंजाम दिया जाए, ठीक है। हम जैसे बताए थे ना कि से, तो वो से का मतलब क्या था, के द्वारा था, ठीक है। तो किसी चीज के द्वारा, किसी चीज की सहायता से जो काम किया जाए उसे हम लोग करण कारक बोलते हैं, ठीक है। जो उदाहरण है, रागिनी साइकिल से कोचिंग आई, ठीक है। रागिनी जो है किससे आई, साइकिल से आई, साइकिल से आई ना, किसकी सहायता से, साइकिल की सहायता से आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम साइकिल को ही हटा दें तो पता ही नहीं चलेगा कि किससे आई, रागिनी से कोचिंग आई, अब किससे आई भाई, पता तो चल नहीं रहा है। तो उसी तरह है कि यहाँ किसी के द्वारा, यानी कि किसी की सहायता से जो कोई कार्य हो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण है, तो आप लोग देख लीजिएगा खुद से भी, हम आपको एक दो पता। जैसे पिताजी रोग से ग्रसित हैं, क्या पिताजी रोग से ग्रसित है, किससे ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, ठीक है, रोग से ग्रसित है। अब रोग को ही हटा दे तो पता चलेगा, नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ अपवाद भी है करण कारक में, कुछ अपवाद भी है करण कारक में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जैसे अपवाद में है साथ, ठीक है, जैसे साथ टाइप का वर्ड आएगा, अंग भंग टाइप का वर्ड आएगा, या फिर जहाँ कहीं पे समय पूछा जाए या समय बताया जाए, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी समय पूछा जाए या बताया जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करण कारक में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हम बताएं कि सारा ये सब जो वर्ड आएगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो आपका क्या हो जाएगा, करण कारक में हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण से हम लोग समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे मैं पिताजी के साथ बाजार जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर के चिन्ह लगा है, लेकिन क्या हो रहा है, साथ वाला वर्ड आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करण कारक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं राधा के साथ टहलने जाता हूँ, तो राधा के साथ जाता है, यहाँ पे के लगा है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, साथ जा रहा है, यानी कि राधा के साथ जा रहा है, तो साथ जैसा वाला फीलिंग हो या वर्ड हो लगा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा,
वो आपका हो जाएगा करण कारक में, ठीक है। फिर जैसे कोमल दोनों कानों से बहरी है, कोमल जो है दोनों कानों से बहरी है कि, तो यहाँ बहरी का मतलब क्या है, अंग भंग, यानी कि उसका जो कोई अंग है वो भंग। अंग भंग मतलब क्या होता है, कोई पार्ट जो हो उसके बॉडी का खराब हो, या फिर से लंगड़ा लूला काना इस टाइप का जो वर्ड आएगा तो अंग भंग टाइप का, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा करण कारक में, ठीक है, करण कारक में। ओके। फिर जैसे वो पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ भी आपका करण कारक है, पैर से लंगड़ा है तो ये भी करण कारक में है। फिर आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, समय पूछा ना, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। आज शाम 8 बजे पार्टी, बताया जा रहा है कि आज शाम जो है 8 बजे पार्टी है, तो समय बताया जा रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, करण कारक में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, करण कारक में हो जाएगा आपका। आपको जब हम अगली क्लास में क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आज यहाँ पर अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, अगर मैं बीच बीच में पूछ भी सकती हूँ, कल अगर मैं क्वेश्चन कराऊँ अगले क्लास में तो आपको मैं पूछ भी सकती हूँ यहाँ से कि मैंने क्या क्या बताया था, अपवाद वगैरह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको अपवाद पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना, अपवाद पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है, ठीक है, अपवाद से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक है तो इसमें क्या कहता है, संप्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, ठीक है, वाक्य में ऐसा प्रतीत हो या बताया जाए कि किसी को कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, ये आदमी है ये इसको कुछ दे रहा है, ठीक है, इसको कुछ दे रहा है, या फिर किसी के लिए कुछ किया जाए, यानी कि किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं उदाहरण से देखते हैं। तो क्या बोल रहा है ना कि सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है, जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या कर रहा है, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो किसके लिए, जीवन के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए, तो क्या खरीदने बाजार गए, सब्जी खरीदने गए, तो किस लिए गए, खरीदने के लिए गए ना, सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए, तो ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। सुधा मुझसे मिलने आई, सुधा जो है ये मुझसे मिलने आई है, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, मेरे लिए वो मिलने आई, ठीक है, क्या कर, मेरे लिए मिलने आई है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, तो माँ क्या करी, बच्चों को खिलौने दे रही है, बच्चों को दे रही है, तो बच्चों के लिए माँ क्या करी, खिलौने देने का काम करी, यानी कि खुशी बांट रही है, तो ये बच्चों के लिए काम कर रही है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। कुछ अपवाद है इसमें भी, तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे अपवाद में है, अपवाद ने बोला है कि ऐसा शब्द नमस्कार या प्रणाम हो जहाँ पर, या सदा के लिए कोई चीज़ दी जाए, ठीक है, सदा के लिए दी जाए, कोई भी चीज़ जो है, कोई वस्तु है वो सदा के लिए दे दी जाए, ठीक है, या फिर कोई चीज़ देवताओं को समर्पित हो, कोई भी चीज़ जो है वो देवताओं को समर्पित हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका संप्रदान कारक में आएगा, ठीक है। अब कोई चीज़ सदा के लिए दी जा रही है, ऐसा नहीं कीजिएगा, जैसे होता है ना GF BF में एकदम से, जब पहले पहले बहुत प्यार आता है, फिर उसको क्या करते हैं, उसको खुशी से ये सामान दिया, कुछ इससे दिया, जब झगड़ा होता है तो क्या करता है, अरे तुम मेरा सामान वापस कर दो जितना हम तुमको दिए थे, तो ये क्या हो गया, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। या इसमें क्या करना है, सदा के लिए कोई चीज़ दिया जाए, ठीक है, कोई चीज़ जो सदा के लिए दिया जाए उससे वापस हम नहीं मांग सकते हैं, ठीक है, वापस हम उससे नहीं मांग सकते हैं, ठीक है, वापस क्या करना, उससे हम नहीं मांग सकते, तो वो चीज़ आपका क्या हो जाएगा, वो आपका संप्रदान कारक में आएगा, ठीक है। अब ये नहीं बोलिएगा कि मैम क्या क्या बोल देती है, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट होना जरूरी है, एक उदाहरण दिया आपको समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, किसी भी चीज़ को सदा के लिए दे देना, ठीक है, ये झगड़ा वगड़ा करके मांगने वाला काम नहीं करना है, कोई चीज़ एकदम सदा के लिए दे देना है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण है आपका कि गुरुजी को प्रणाम, ठीक है, तो क्या है, गुरुजी को प्रणाम यानी कि नमस्कार है, तो क्या हो गया, नमस्कार शब्द बताएं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान का। नमस्कार शब्द जो है ना, हम लोग उसको भाव देते हैं, ठीक है, भाव यानी कि भाव को हम लोग प्रदान करते हैं, तो वो हमारा क्या गया, सदा के लिए यानी कि दे देता है ना कुछ, यानी कि ऐसा करके हम लोग। फिर जैसे माता जी को सादर प्रणाम, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक में हो जाएगा, ठीक है। फिर राजा ब्राह्मण को दान देता है, ठीक है, राजा जो है कि क्या करता है, ब्राह्मण को दान देता है, तो यहाँ पर क्या कर, दान दे रहा है तो वापस थोड़ी ना लेगा, वो वापस नहीं ना लेगा, तो ये क्या कर रहा है, दे रहा है, दान दे रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ पर है आपका कि मैंने अपनी कार पवन को दे दी। ये जो है जो भी मैं या फिर कोई यहाँ पे कुछ और ही रहता, श्याम ने अपनी कार क्या है पवन को दे दी। तो किसने दे दी? दे दी, सदा के लिए दे दी, ठीक है, वापस नहीं लेगा, वो वापस नहीं लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक में हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे है यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है। ये जो हवन सामग्री है वो क्या देवताओं को समर्पित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा, यानी कि ये जैसे बोले थे देवताओं को समर्पित, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। जैसे कटप्पा का पूरा जीवन कात्केय वंश को समर्पित था, ठीक है, तो कात्केय वंश था, उसको समर्पित था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका संप्रदान कारक में हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला है हमारा आपादान कारक, ठीक है। आपादान कारक तो बोलते हैं जब वाक्य में किसी वस्तु पर, जब वाक्य में किसी वस्तु के अलग होने का, जैसे बताए थे ना कि से का मतलब था वहाँ पर अलगाव, ठीक है। जैसे आपादान में भी से था, लेकिन इसका अभाव था क्या? अलगाव का भाव था, ठीक है। जैसे जब वाक्य में किसी वस्तु के अलग होने की बोध होता है, ठीक है। वाक्य में ना जब पता चले कि कोई वस्तु एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ है, यहाँ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, ये जो पत्ता है ऐसे करके गिर रहा है, यहाँ से ऐसे करके, तो ये क्या पेड़ से अलग हो जा रहा है ना, पेड़ से अलग हो जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपादान कारक में हो जाएगा, ठीक है। कुछ उदाहरण है, जैसे में वह गांव से पढ़ने आया, ठीक है, वह क्या करे? गांव से पढ़ने आया है, ठीक है, गांव से पढ़ने आया, तो कहा गांव से अलग होकर वो पढ़ने आया ना, गांव से अलग होकर बिछड़ कर पढ़ने आया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका अपादान कारक में हो जाएगा। फिर अब पेड़ से पत्ते गिरते, तो जैसे आपको बताया, तो वो भी आपका हो जाएगा अपादान कारक में। फिर गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा जो हिमालय से निकलती है, तो वहाँ से भी वो अलग हो रही है ना, वहाँ से बह के निकल जा रही है, तो ये भी आपका हो जाएगा अपादान कारक। फिर है बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली जो है वो छत से कूद पड़ी, तो छत से कूदी, ये जो छत है, ये छत है, यहाँ पर एक बिल्ली है ऐसे करके, यहाँ से कूद गई, कूद के नीचे आ गई, तो ये आपका क्या? छत से अलग हो जा रही है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? वो भी आपका आपादान कारक में हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कुछ अपवाद है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अपवाद है, उसको भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, आपका अपादान कारक में ये भी होता है ना कि ये अपवाद में आता है, ठीक है, आपको सेंटेंस में मतलब डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है, ये सब अपवाद है, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप विभक्ति चिन्ह से नहीं पहचान सकते, ठीक है। यहाँ पे जैसे है राम सीता से अधिक सुंदर है, ठीक है, यहाँ पर भी अलगाव टाइप का ही भाव आ रहा है ना, राम जो है सीता से अधिक सुंदर है, ठीक है। फिर सीता गीता से बड़ी है, यहाँ पर जो है क्या करे? तुलना किया जा रहा है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपवाद में है, तो ये भी आपका क्या जगह? अपादान कारक में जाएगा, ठीक है। जैसे राधा चांद से भी अधिक सुंदर दिखती, राधा जो है वो चांद से भी अधिक सुंदर दिखती, तो यहाँ पर भी क्या किया जाए? कंपेयर किया गया, यानी तुलना किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक में हो जाएगा, ठीक है। ये सारे अपवाद को आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ठीक है। अब कुछ है संबंध कारक भी, अगला कारक जो है आपका क्या है? संबंध कारक है। तो क्या बोले? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता हो, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वो मतलब वो रूप जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच हमें क्या संबंध का बोध कराता हो, ठीक है, संबंध का बोध कराता हो, ठीक है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। संबंध कारक तो बहुत ईजी है, संबंध बनाने में हम लोग एक दूसरे से, ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ये मेरा पापा है, ये मेरा मम्मी है, तो ऐसा करके। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो बता रही 4 पुत्र जो थे किसके थे? राजा दशरथ के थे, तो ये आपका संबंध बता रहा है, ठीक है। फिर आपका है अप्पू ने अपने मित्र को पुस्तक देता है, ठीक है, अप्पू जो अपने मित्र को पुस्तक देता है, ये सेंटेंस हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है, आगे आपको ये सेंटेंस हम समझाएंगे, ठीक है। मोहिनी की बड़ी बहन स्कूल गई, ठीक है, मोहिनी की जो बड़ी बहन है, किसकी बड़ी बहन? मोहिनी की बड़ी बहन, तो इसका इससे संबंध है, तो आपका क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चे का सिर दुख रहा है, ठीक है, बच्चे का जो है वो सिर दुख रहा है, तो संबंध है, सिर से संबंध है, सिर से संबंध हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ अपवाद है इसमें भी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पर कोई वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, ठीक है, जैसे वहाँ पर हम लोग क्या करते थे? सदा के लिए कोई वस्तु हम लोग दे रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना? संबंध कारक में वो वस्तु सदा के लिए नहीं देना, ठीक है। जो वही GF वाला झगड़ा किए, फिर उसको क्या किया? मांग लिए, ठीक है, तुम हमको दे दो, तुम हमको दे दो, हमारा सामान हमको वापस कर दो, ठीक है, तो वही वाला हो जाएगा। जैसे कि है मैं धोबी को कपड़े देती हूँ, ठीक है, तो धोबी को मैंने कपड़े दिया, तो वो क्या करेगा? रखेगा थोड़ी, मैं उसे वापस ले लूँगी ना, यानी कि प्रेस करने दी होगी, धोने दी होगी, तो वो पर क्या करेंगे हम लोग? वापस ला लेंगे उससे, ठीक है। फिर मैंने अपने पुस्तक अनु को देती हूँ, मैं अपना पुस्तक जो अनु को देती हूँ,
तो अनु को पुस्तक देती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करूँगी, उससे मांग लूँगी। फिर जब उसका पढ़ा हो जाएगा मैं बोलूँगी तुम मुझे मेरा बुक वापस कर दो। ठीक है, ठीक है, भाव आ रहा है, सेंटेंस से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो जो कोई चीज़ सदा के लिए ना दी जाए। ओके, फिर आपका है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में है जिससे वाक्य में आश्रय का पता चले। ठीक है, आश्रय का पता चले यानी कि कोई भी चीज़ है ना वहाँ पर वो हो उस जगह आश्रय टाइप का। ठीक है, सहारा टाइप का। जैसे संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। ठीक है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक में जाएगा। ठीक है, क्या संज्ञा का जिससे क्रिया का आधार का बोध हो, और फिर वाक्य में आश्रय का पता चले। ठीक है, आश्रय का पता चले तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। ओके, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो उदाहरण है आपका, छात्र कमरे में बैठा है। ठीक है, तो क्या छात्र जो है वो कमरे में बैठा है, छात्र जो है क्या है, कमरे में बैठा है। देखो आश्रय का पता चल रहा है ना यहाँ से, क्या छात्र कमरे में बैठा है, कमरे के अंदर बैठा है। ठीक है, तो वो आपका क्या जगह से आश्रय का पता चल रहा है। ठीक है, अगला है आपका, हमारी सभी पुस्तकें मेज पर है। ठीक है, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है पर में ये सब होता है ना, तो मेज के ऊपर है, कहाँ, मेज पर है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगला क्या हमारा, बच्चा चारपाई पर बैठा। जो बच्चा जो है वो कहाँ है, चारपाई पर बैठा है। तो किसके ऊपर बैठा है, चारपाई के ऊपर बैठा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा अधिकरण कारक में। फिर मोहन छत पर पतंग उड़ा है, कहाँ, छत पर पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका संबोधन कारक। क्या है, संबोधन कारक, इसमें है वाक्य में जिससे पुकारने, बुलाने या बोलने का बोध होता हो। ठीक है, जैसे कि हम बताया था ना कि हे, अरे, अहो, ये सब जो होता है, अरे, अरे, ओहो, ये सब जो होता है ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा संबोधन। संबोधन करना, संबोधित करना, हे, अरे, ओहो, ये सब क्या हो जाएगा आपका संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस से हम लोग को पता चलेगा। जैसे कुछ उदाहरण है, तो क्या, हे राम, हे राम बहुत बुरा हुआ, यानी कि ये बोल रहे ना कि हम राम को संबोधित करके बोल रहे बहुत बुरा हुआ। फिर बोल रहे हे तुम क्या कर रहे हो, देखिए उसको बोल रहे कि संबोधित कर रहे हो उसको कि हे तुम क्या कर रहे हो, अरे वह कहाँ गया, उसको बोले अरे वह कहाँ गया। फिर बोले राधा भाग गई, अरे राधा जो है वो भाग गई। ठीक है, राधा जो है वो क्या करे, भाग गई। तो यहाँ पर क्या, संबोधित करना। ठीक है, तो संबोधित हो रहा है, हे, अरे, ये सब करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ से कारक सारा समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो हम आपके लिए अगले क्लास में यहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और जहाँ अपवाद वगैरह सबको याद कर लेना है, जितना भी अपवाद है उसको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका वहीं से बनेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ अगर विभक्ति चिन्ह देखें कारक का, अगर सिर्फ विभक्ति चिन्ह जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ से बहुत कुछ ऐसे सब सेंटेंस, ऐसे वाक्य हैं जो आपका नहीं बनेगा। आप देखेंगे वाक्य को, ठीक है, देख रहे हैं वाक्य को, लेकिन आपका क्या कुछ अलग ही चिन्ह लगा हुआ है, कर्ता कारक चिन्ह, तो आपको लगेगा कि नहीं ये लगा है तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को ऐसे कि संबंध कारक हो जाएगा, अगर ये लगा तो। लेकिन क्या होता है कुछ कुछ वाक्य में, जैसे दंड बताए थे, दंडित करना, चुराना, पकाना, दूहना, दूध, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा कर्म कारक में। ठीक है, किसमें आ जाएगा, कर्म कारक में। चाहे कोई भी विभक्ति चिन्ह लगाओ, ने लगा हो, पर लगा हो, से लगा हो, कोई भी लगा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक में हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक में हो जाएगा। तो इसी तरह आपको याद कर लेना है सारा। ठीक है, याद कर लेना है सारा अच्छे से। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सब। ओके, बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपके लिए अगली बार अच्छी वीडियो आपके लिए बना के ला सकें।